सुप्रभात बच्चों, आज फिर से मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए एक नए पद के साथ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पदों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और आज इसके चतुर्थ पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग इसके प्रसंग से भली भांति परिचित हैं कि सीता के स्वयंवर के समय जब यह शर्त रखी गई कि शिव जी के धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह माता सीता से कर दिया जाएगा, तब श्री रामचंद्र के छूते ही धनुष टूट जाता है। धनुष टूट जाने के पश्चात परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर के उस स्वयंवर सभा में आते हैं और बहुत ही क्रोध प्रकट करते हैं। और उस सभा में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य में जो भी बातें हुई है उन बातों को इन पदों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सबसे पहले परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप सुन लीजिए, मंद यहु बालकु। मंद यानी यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, ये बहुत ही कुटिल बालक है और कालवश यानी काल के वश में आकर के निज कुल घालकु मतलब निज यानी अपने कुल यानी कुल का, अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, अर्थात अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। भानु बस राकेश कलंकु, यह भानु वंश अर्थात भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश, भानु वंश का हो करके भी राकेश कलंकु, ये राकेश अर्थात चंद्रमा के समान कलंक के समान है, चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला है। निपट निरंकसु अबधु असंकु, ये बहुत ही मूर्ख और बहुत ही बुद्धू और बहुत ही उद्दंड बालक है, बहुत ही उद्दंड है, जिसे कि कोई भी परवाह नहीं है, जो बिल्कुल ही मूर्ख बालक है। काल कुवल होई छन माही, यहाँ परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि काल कुवल होई छन माही, अर्थात यह पल भर में, क्षण भर में यह काल के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, यहाँ परशुराम जी कहते हैं, मैं ये पुकार करके कह रहा हूँ आप सभी को, तुमहु हटकहु जो चहु उभारा, अर्थात आप लोग इससे उबार सकते हैं, जो भी मेरा रोष है इसे बचा लीजिए। कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, आप इसे बता दीजिए कि मेरा प्रताप और मेरा रोष यानी मेरा क्रोध कितना ज़्यादा है, आप इस बालक को बता दीजिए, नहीं तो ये मैं पुकार करके कह दे रहा हूँ कि ये क्षण भर में ये मेरे क्रोध में से काल के ग्रास में चला जाएगा। लखन कहो मुनि सजसु तुम्हारा, परशुराम जी की इन बातों को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहते हैं, मुनि सजसु तुम्हारा, हे मुनि, आपके जैसा दूसरा और कौन हो सकता है, तुम ही अछत के वरने पारा, और आपके जैसा गुणी व्यक्ति कौन हो सकता है। आप अपने गुण को, आप अपने प्रताप को अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। तुम ही अछत को बरने पारा, अर्थात आप ही अपने गुण का बरने यानी वर्णन कर सकते हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, मतलब अपने मुंह मतलब अपने मुंह से ही, तुम आपनी करनी मतलब आप अपनी करनी को बार अनेक भांति बहुवर्णी, बहुत बार आप वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु तो पुनि कछ कहू, यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपको संतोष नहीं होता है तो पुनि यानी पुनः फिर से कुछ कहू यानी कहिए। जिन रिस रोकी दुसहु दुख सहू, और आप अपने मन के बात को अपने मन में रख करके, अपने क्रोध को, रिस को अपने मन में रख के, दुसहु दुख सहू मतलब आप दूसरे के दुख को खुद मत सही, आपके मन में जो भी है, जितना भी क्रोध है आप उसे बोल दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, यहाँ लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए परशुराम जी के ऊपर कहते हैं कि वीरवती तुम धीर अछोभा, अर्थात आप तो वीरता का व्रत धारण किए हुए हैं। व्रति यानी व्रत और धीर यानी धैर्य, आप वीरता और धैर्य का व्रत धारण करते हैं। गारी देत न पाऊ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जानवही आपू, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रतापू, जो सूरवीर होते हैं वो
युद्ध करते हैं, रणभूमि में वो युद्ध करते हैं। और विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, अर्थात विद्यमान जब रणभूमि में अपने रिपु यानी दुश्मन को देख करके जो अपना कथा और प्रताप का वर्णन करते हैं वो तो कायर कहलाते हैं, लेकिन जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं और मुकाबला करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थ पद में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो बातें हुई है उसका यहाँ पर वर्णन बहुत ही सहजता के साथ किया गया है और परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से लक्ष्मण जी व्यंग के स्वरूप में उन्हें अपना उत्तर देते हैं इसका भी वर्णन किया गया है। आशा है बच्चे इन पंक्तियों को समझे होंगे। धन्यवाद।